नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संपूर्ण ज्ञान में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है साउंड, यानी जिसे हम ध्वनि कहते हैं। तो आपका मैं उड़ान बैच में वेलकम करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं जो हमारा चैप्टर है साइंस का, साउंड यानी ध्वनि। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बड़ा ही मीनिंगफुल चैप्टर है, और जितना अच्छा मीनिंगफुल है उतना ही अच्छा इसका कंटेंट भी है। आप इसको अपने डेली लाइफ से रिलेट करो कि आप डेली लाइफ में क्या क्या साउंड सुनते हो। पापा की डांट, हाँ, मम्मी अगर आपको बुलाती है, या फिर कोई भी आवाज़ हो, चाहे वो नॉइस हो या फिर कोई भी आप म्यूजिक सुनते हो, गाना सुनते हो। जैसे मैं अभी ये किया, तो ये भी क्या है, एक तरीके का साउंड है। मैं बोल रहा हूँ, यह क्या है, एक तरीके का ध्वनि है। यानी कोई भी आवाज जो आती है वो क्या है, ध्वनि है। ध्वनि क्या जो बोलता है वही होता है? नहीं, ध्वनि हमारे आसपास मौजूद रहती है। कैसे मौजूद रहती है? तो देखिए, आप आप जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आप चबाते हो इस तरीके से, तो आपके दांत जो है वो तो वर्क करते हैं, उस समय तो आपको आवाज आती है। लेकिन जब वो नीचे जाता है ऑसोफेगस के थ्रू आपके स्टमक यानी पेट में जाता है, वो पूरा डाइजेस्ट होता है, वो सब में भी ध्वनि उत्पन्न होती है। आपका जैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो ब्लड सर्कुलेशन में भी एक ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे नदी किस तरीके से एक तरफ जाती है, उसी तरीके से ब्लड सर्कुलेशन में भी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि हमारा साउंड यानी ध्वनि है क्या। उसके बाद जानेंगे पावर ऑफ साउंड, यानी साउंड यानी ध्वनि की ताकत क्या है। तो देखिए, पहले साउंड है क्या यानी ध्वनि है क्या। तो ध्वनि के बारे में तो जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम पावर ऑफ साउंड के बारे में ये देखते हैं, उसके बाद इसमें और अच्छे तरीके से जानेंगे। तो देखिए, पावर ऑफ साउंड बेसिकली है क्या। तो पावर ऑफ साउंड, जैसे आप जोर से चिल्लाते हो तो कोई अचानक डर जाता है। ठीक है, अचानक कोई बैठा, आप जोर से चिल्लाए तो वो डर गया। ठीक है, तो अगर आप लाउड स्पीकर लेकर कांच के गिलास के पास चिल्लाओगे तो उसका पानी हिलने लगेगा। अगर आप पानी के सामने जोर से चिल्लाते हो तो वो क्या होता है, हिलने लगता है। जैसे ये सैनिटाइजर है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अभी तो ये थोड़ा सा हिल रहा है, ये शांत हो गया है। जैसे मैंने चिल्लाया तो ये और हिलने लगा। इसका मतलब हमारे पावर ऑफ साउंड से हम जो चिल्लाते हैं उससे जो लिक्विड पे इफेक्ट होता है, क्या सॉलिड पे भी होता है। तो देखिए, ये मार्कर है। अगर यहाँ पर मैं जोर से चिल्लाऊं तो ये थोड़ा सा हिलेगा। जैसे मैं चिल्लाता हूँ, मेरे आवाज से ये इधर से इधर हो गया। यानी साउंड पे ये होता है, लिक्विड पे होता है, और गैस पे भी होता है। क्योंकि आप गैस को देख नहीं सकते, लेकिन आपके बोलने से हवा दूर जाती है। आपके आसपास जितने भी, मेरे आसपास जैसे हवा मौजूद है, तो मैं बोल रहा हूँ तो यानी वो हवा के पास भी इफेक्ट कर रहा है, एयर में यानी गैस में भी इफेक्ट करता है। तो चलिए, भी ये तो हो गई साउंड की पावर की, हमारे चिल्लाने से होता है। लेकिन हम पहले व्हाट इज साउंड, ये ध्वनि है क्या, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने साउंड की डिफिनेशन लिखी है, लेकिन यहाँ आपको पॉइंट बाय पॉइंट दिख रहा होगा। आप हमेशा जब भी आंसर लिखो, चाहे वो एग्जाम में हो या आपकी कॉपी में, हमेशा पॉइंट बाय पॉइंट लिखो ताकि सबको समझ में आए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आप अगर हीट पढ़ते हो, लाइट पढ़ते हो या साउंड पढ़ते हो, उस समय सबसे पहला एक ही टर्म आता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो मैंने भी यहाँ ये लिखा, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहाँ पर आप दो शब्द याद कर सकते हो, इट इज फॉर्म और एनर्जी, जिससे आप ये बना सकते हो, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ये तो हमें पता चल गया, यह एक प्रकार की ऊर्जा है। कौन ऊर्जा है? तो ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। अब देखिए, साउंड जो है वो मूव करती है। कैसे? साउंड को आप सुना होगा, वो मूव करती है या ट्रेवल करती है। तो वो कैसे ट्रेवल करती है? तो देखो, साउंड जो है वो वन पार्टिकल से अनदर पार्टिकल की ओर मूव करती है। जैसे ये एक पार्टिकल हो गया, अब यहाँ से कोई दूसरा पार्टिकल, यानी फिर यहाँ से तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से ये करके मूव करके जाता है। अब ये तो हो गया साउंड किस तरीके से मूव करती है, यानी ध्वनि किस तरीके से मूव करता है। लेकिन ये तो हम देखें कि एक पार्टिकल से अनदर पार्टिकल, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो हो सकता है यहाँ 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 इस तरीके से कोई पार्टिकल हो, तभी तो वो
जो आप माइक्रोफोन है वो ऑब्जर्व कर रहा है साउंड को, इसीलिए ये क्या है, एक तरीके का साउंड है। अब देखिए इट मे मूव कर रहा है, ये ट्रैवल कर रहा है किसमें, तो फॉर्म ऑफ वेव में, लाइक स्ट्रक्चर, यानी जैसे वेव, यानी आपने सुना होगा वेव यानी लहरें, तो लहरें की तरह, लहरों की तरह मूव करता है इस तरीके से, ठीक है। समुद्र में जो लहरें होती है तो बहुत विशाल काय होती है, मानी जाती है इस तरीके से, इस तरीके बहुत ही होती है, लेकिन ये जो मूव करती है वो इस तरीके से, यानी ये भी क्या है, एक तरीके से वेव्स में ही मूव कर रही है, एक तरीके से लहर में ही मूव कर रही है। तो कैसे ये मूव कर रही है, वेव्स में, लहर में। अब साउंड वेव्स ट्रेवल थ्रू द सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसे मैंने अभी दो एक्सपेरिमेंट किया, एक तो सैनिटाइजर पे किया, इस सैनिटाइजर पे मैंने किया, दूसरा मैंने मार्कर पे किया, यानी इन दोनों से क्या हुआ मुझे पता चला, इन दोनों से एक ही चीज पता चलती है कि हमने दो एक्सपेरिमेंट देखा जिसमें ये देखा कि साउंड जो है सबसे पहले तो ये सॉलिड में और लिक्विड में इफेक्ट करती है, लेकिन ये गैस में भी करती है, क्योंकि आप जब बोलते हो ना तो आपके आसपास से सारे गैस हटते जाते हैं, यानी ये गैस पर भी इफेक्ट करता है। अब देखिए साउंड की ये सब जानने तो हमें साउंड की स्पीड जाननी होगी, यानी स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड यानी 330 मीटर पर सेकेंड, यानी साउंड की स्पीड इतनी होती है ना जिसको 330 मीटर पर सेकेंड में चली जाती है, एक सेकेंड में 330 यानी 330 मीटर पर सेकेंड। लेकिन घबराने की बात नहीं है, जो स्पीड ऑफ लाइट है ना वो 3 लाख मीटर पर सेकेंड जाती है, ये सॉरी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड जाती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, इतनी तगड़ी उसकी स्पीड होती है। कभी आपने लाइट को ऑन किया होगा तो अचानक तुरंत रोशनी फैल जाती है, क्योंकि उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि बहुत दूर तक जाती है, ठीक है। तो जैसे सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, 15 करोड़, क्या 15 करोड़ किलोमीटर, यानी 15 करोड़ किलोमीटर है सूर्य से पृथ्वी की दूरी। लेकिन वही जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है, यानी सूर्य की किरण यानी लाइट जो है वो पृथ्वी पर आने में कितना समय लेती है, 8 मिनट 20 सेकेंड, यानी सोच सकते हैं आप कितनी 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी कितने कम समय में ये टाइम ट्रेवल करते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि स्पीड ऑफ लाइट क्या, साउंड क्या होती है, तो 330 मीटर पर सेकेंड। अब ये इफेक्ट करता है, व्हेन इट अफेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट पर अगर ये इफेक्ट करता है तो वाइब्रेट होता है, क्या हो रहा है, वाइब्रेट। अब सपोज कीजिए कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि वाइब्रेट कर रहा हो, जैसे कोई ऑब्जेक्ट होता है जो कि वाइब्रेट करता है जिससे हम देख सकते हैं, और कोई ऐसा होता है जिसे हम नहीं देख सकते, ठीक है। जैसे अगर मैं जोर से आप आवाज करते हो तो धरती हिलती, यानी जैसे कोई भी डीजे होता है या साउंड बॉक्स जिसे आप कहते हो, ठीक है, इस तरीके की होती है। तो इस तरीके की जो साउंड बॉक्स होती है, ये इतनी इसकी तेज आवाज होती है कि आप खड़े हो तो हिलते रहो, तो लेकिन उससे जमीन भी हिलती है, लेकिन आपको पता नहीं चल पाता है, वाइब्रेट होती है, लेकिन आप उसको ठीक से सुन नहीं पाते हो। ऐसा नहीं है, जैसे अगर पृथ्वी कभी कभी हिलती है, थोड़े से हिलती है तो उतना किसी को नहीं पता चलता, लेकिन ज्यादा वाइब्रेट होती है, ज्यादा भूकंप आता है तो सबको पता चलता है। यानी कुछ हम वाइब्रेशन बॉडी को, वाइब्रेटेड बॉडी को हम देख सकते हैं, और कुछ वाइब्रेटेड बॉडी को हम नहीं देख सकते हैं। अब देखिए साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये भी क्या है, एक वाइब्रेट कर रहा है, मैं वाइब्रेट कर रहा हूँ, यानी ये क्या है, वाइब्रेटिंग बॉडी है। ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, ये कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, तो वाइब्रेटिंग बॉडी से उत्पन्न हो रही है। अब यहीं पर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, साउंड तो पूछता है, लेकिन साउंड के बाद आपसे पूछता है कि टाइप ऑफ साउंड है क्या, कि साउंड यानी ध्वनि के प्रकार। इसका मतलब ये ध्वनि के प्रकार मतलब नहीं, ध्वनि के दूसरे प्रकार के ध्वनि किस तरह के ध्वनि हो सकते हैं। तो टिकिंग ऑफ क्लॉक, यानी जो घड़ी होती है, 3 सुई होती है, एक सबसे बड़ी उससे छोटी जो रेगुलर मूव करती है, ये वाली करती है, और ये 5 मिनट पे करती है, और ये पूरे 60 मिनट यानी 1 घंटे पे करती है। तो ठीक है, तो आपने ये देखा कि ध्वनि के जैसे टिकिंग ऑफ क्लॉक, तो टिक 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 इस तरीके की आवाज करती है। लेकिन जो ये भी क्या है, टिक टिक क्या है, एक
प्रकार का ध्वनि है, एक प्रकार की साउंड है। अब जैसे आपके घर में हाउस फ्लाई यानी मक्खी, ठीक है, हनी बी यानी मधुमक्खी और मॉस्किटो यानी मच्छर, यानी ये 3 प्रकार के जो हैं मतलब जैसे आप जिन जिन दिन देखते रहते हो जनरली के आसपास में है, तो वो सब भी साउंड प्रोड्यूस कैसे, जैसे इस तरीके से साउंड प्रोड्यूस करते रहते हैं, ठीक है। अब है ब्रेकिंग ऑफ डॉग, जो भाव 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 कुत्ते करते ना, भाव भाव, वो भी क्या है, एक प्रकार का साउंड है। अब जैसे कोई म्यूजिक है, यानी जैसे ये डीजे, तो डीजे में क्या होता है, वो भी क्या है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, तो इससे भी क्या हो रहा है, ये साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे गिटार है, गिटार को आप अगर बजाते हो तो उससे क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। हारमोनियम आप बजाते हो तो उससे क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। फिर रोयर ऑफ लायन, यानी शेर की दहाड़। शेर जब दहाड़ता है ना, तो ये 8 से 10 किलोमीटर की दूर तक सुनाई देती है, ठीक है, शेर की दहाड़। और टाइगर की दहाड़ 4 से 6 किलोमीटर तक सुनाई देती है। यानी सोच सकते हो कि कितनी ज्यादा ही, अगर ये जो आप इनके सामने जाकर इसकी दहाड़ अगर सामने से सुनोगे तो ना तो लगेगा आपके कान के चदरे फट जाएंगे, यानी आपका ईयर ड्रम जिसे आप कहते हो, कान के पर्दे फट जाएंगे, इतनी तेज इस दोनों की दहाड़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, सबसे पहले यहाँ पर हमने देखा साउंड के बारे में, उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड, यानी साउंड आवाज कितने तरीके की, किस तरीके की हो सकती है जो हम डेली लाइफ में सुनते हैं। तो ये दोनों तो आप डेली लाइफ में नहीं सुनते, लेकिन ये जिन सुनते रहते हो, ये भी सुनते, ये सुनते रहते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन जो मैंने जो पढ़ाया अगर सबके दिमाग में है तो स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं साइड हट जाता हूँ। तो दोस्तों पिछली स्लाइड में हमने देखा था साउंड के बारे में, और उसके जो वो सुनाई देती है हमारे डेली लाइफ में, उसके कुछ टाइप्स देखे थे। यानी अब हम इसमें देखेंगे कि पावर ऑफ साउंड है क्या, यानी साउंड की ताकत है क्या, ध्वनि की ताकत क्या है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि आपके दिमाग में अगर अभी समझा तो वो आपके दिमाग में, आपकी जो मेमोरी पावर है उसमें कुछ समझ में आपको आएगा ही नहीं, इसलिए वो आपको 11th और 12th क्लास में पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो देखिए हम बेसिकली इस साइट में क्या देखेंगे, इस साइट में हम कोई सिर्फ समझेंगे, और ये पावर ऑफ साउंड आपके सिलेबस में भी एनसीईआरटी में नहीं है, सिर्फ हम समझने के लिए ये देखेंगे। अब जैसे पावर ऑफ साउंड की आप बात करते हो, तो जैसे मैंने पिछले भी साइट में एग्जांपल दिया था कि जैसे ये कोई बॉक्स है, यहाँ से आवाज़ें आती है, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस होती है। कोई हारमोनियम है, अब उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। सपोज करो ये हारमोनियम है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, काम चला लेना। हारमोनियम से, गिटार से, सितार से, जो भी है, वीणा से, इस तरीके की जो है ये समझ लो वीणा है, और मेरी थोड़ा हिला हुआ है, ठीक है। तो इन सब तरीके से जो साउंड प्रोड्यूस होती है, चाहे वो लाउड स्पीकर हो, इस तरीके की का जो लाउड स्पीकर होता हो, इसमें पीछे ये रहता है और चिल्लाओ वो आवाज़ सुनाई देती है, वो वही लाउड स्पीकर यहाँ पर कुछ एक इस तरीके से निकला हुआ रहता है। तो वही लाउड स्पीकर से आप अगर ये करते हो तो उससे साउंड प्रोड्यूस दिखाई देती है, यानी पावर ऑफ साउंड। ये एक तरीके का, साउंड में इतनी ताकत है, जिस तरीके से आपके लाइट में ताकत है। लाइट से क्या होता है, अगर तेज रोशनी है तो आपको अंधा कर सकती है। जैसे आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले जो हुआ था, जिससे हमारे डायनासोर सारे विलुप्त हो गए थे, वो जो आग का गोला था, जो एस्ट्रोराइड था, ठीक है। तो वो जो पृथ्वी पर गिरी, वो कौन सा एस्ट्रोराइड था, उसका नाम आप मुझे कमेंट में करोगे, और कहाँ गिरी थी वो आप करोगे। यही ध्यान में रखना कि वो थोड़ी जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उस तरफ ही जाके गिरी थी। अब उसका नाम क्या है वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो देखिए वो जो एस्ट्रोराइड गिरा उससे क्या हुआ, उससे बहुत नुकसान हुआ, और सब पूरी धरती से डायनासोर विलुप्त हो गए। और जब वो पृथ्वी के ऑर्बिट में पहुंचा है ना, उसको देखकर पूरी आँख की रोशनी सबकी चली गई थी। आप अगर आप दिन में सूरज को देखते हो तो
सन को अगर आप देखते हो तो आपका आँख एकदम मतलब धुंधला धुंधला सब चौंधला जाता है, अलग टाइप का दिखने लगता है। अगर आप धूप से आते हो नीचे और लाइट में तो आपको सब कुछ ब्लैक दिखता है। वो क्या होता है, साउंड की ये है। अगर आप एक कुछ देर तक अपने आँख में बंद करके टॉर्च से भी ये करते हो ना, या कोई लाइट भी इस तरीके से इसमें ये करके ये करते हो ना, तो बहुत मतलब आप अंधे हो सकते हो, इतनी इसमें ये होती है लाइट में। उसी प्रकार का है साउंड। तो आप कनेक्ट करते चलो साउंड और लाइट को, क्योंकि आपने क्लास 7th में लाइट को पढ़ा था, ठीक है। तो कनेक्ट करते चलो। अब देखिए लाइट, ये क्या है, ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और इन सब में इतनी ताकत है ना कि ये कुछ भी कर सकते हैं। अगर जोर से बजे ना तो मतलब हिला के रख देते हैं, आप कान के पत्ते फाड़ सकते हैं, ईयर ड्रम वगैरह, ठीक है। तो ये साइट तो बेसिकली ये बहुत ही छोटा सा था ये साइट, ठीक है। तो अब हम पिछले साइट में एक टर्म आया था वेव्स और वाइब्रेशन। तो ये वेव्स क्या है और वाइब्रेशन क्या है? वाइब्रेशन क्या है, ये सबको हम नेक्स्ट साइट में देखेंगे, और भी कुछ जो है उसके बारे में। अब देखिए पिछले साइट में हमने 2 साइट देखे जिसमें हमने साउंड किया है और साउंड की पावर और डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड देखे। इस साइट में हम देखेंगे वाइब्रेशन के बारे में, वेव्स के बारे में, और साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस, यानी ह्यूमंस में साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होती है। यानी हम ह्यूमन बीइंग, हम मनुष्य, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे अंदर से कहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है। जैसे तो देखिए ह्यूमंस में कहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है, तो वो होती है गले से। जैसे मैं यहाँ अगर दबाता हूँ तो मैं अगर कुछ बोलता हूँ तो मेरे आवाज़ में थोड़ा चेंज आ जाती है, ठीक है, उस तरीके से। तो हम सबसे पहले जानते हैं वाइब्रेशन यानी कंपन, जो हम थरथराते हैं ना, कंपन यानी थरथराना। यानी थरथराना, चाहे वो डर के मारे हो या फिर थोड़ा ये से। जैसे अगर हम इस तरीके से रखते हैं, हल्का हल्का हिलाते हैं, होता है ना। अगर जैसे आपके फ़ोन में कोई कॉल आया हो और आपका फ़ोन वाइब्रेशन मोड में है तो आपका फ़ोन वाइब्रेट करने लगता है, ठीक है। तो वही है आपका वाइब्रेशन, द टू एंड और बैक फोर्थ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आप 3-4 वर्ड को याद रखो, टू, बैक, फोर्थ, मोशन एंड और ऑब्जेक्ट। यानी कंपन किसे कहते हैं, जो आगे आगे और पीछे की गति को ही हम आगे और पीछे की गति जो किसी भी वस्तु पे हो उसे ही हम कहेंगे मोशन। जैसे ये हो रहा है तो ये क्या है, एक तरीके का वाइब्रेशन है, ठीक है। वाइब्रेशन है यानी एक तरीके का कंपन है। अब जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, जैसे ये मॉस्किटो किलर है। अब यहाँ पर हम मारते हैं तो क्या हो रहा है, ये इसका की जो जाले हैं वो क्या होती है, हिल रही है और वाइब्रेट कर रही है। जैसे मैं इसको हिलाता हूँ तो ये क्या हो रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। हम इस पे मारते हैं, ध्यान से देखो, हम इस पे मार रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, हिल रहा है। यानी ये क्या है, एक तरीके का वाइब्रेशन है। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि वाइब्रेशन कहते किसको है, जो आगे पीछे होती रहती है। आगे पीछे की गति को हम वाइब्रेशन कहते हैं। द टू एंड और बैक फोर्थ ऑफ मोशन। ध्यान से समझो, खुद से पढ़ो, खुद से समझो। द टू एंड द बैक फोर्थ ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट नोन एज वाइब्रेशन। अब आता है हमारा वेव्स यानी लहरें। तो देखिए इट इज अ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस। यह क्या है, यह एक पीरियोडिक डिस्टर्बेंस है। क्या है, पीरियोडिक डिस्टर्बेंस। अब देखिए इट ट्रांसफर एनर्जी इनटू पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। देखिए वेव्स से ही क्या होती है, पार्टिकल से अनदर पार्टिकल। क्योंकि देखिए अगर पार्टिकल नहीं रहेगा ना तो साउंड प्रोड्यूस ही नहीं होगा, आपके पास जा ही नहीं पाएगा। मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से साउंड प्रोड्यूस होती है। अब ये वेव्स में है और यहाँ कहीं कहीं पे पार्टिकल होती है, इसी से जुट जुट के ये कहाँ जा रही है। जैसे ये मान लो ये सब क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल हैं। कुछ पार्टिकल यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, इस तरीके से पार्टिकल होते हैं जिसके कारण ये
इस तरीके से साउंड हमारी ट्रैवल करते रहती है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम जानेंगे किसके बारे में, तो अब हम जानेंगे साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिखा है क्योंकि आप रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस यानी किशोरी अवस्था की ओर में पढ़े होंगे ना, क्या नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, हम हैं। तो देखो साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस, तो ह्यूमंस में जैसे ह्यूमन में यही है गला, यानी यहीं पर से ह्यूमंस में साउंड प्रोड्यूस होती है। अब देखिए कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है, तो ह्यूमन में एक वॉइस बॉक्स होता है। क्या होता है? वॉइस बॉक्स। जैसे वॉइस में इस तरीके से आपने सुना होगा कंठ फूट जाता है, यानी गले के पास से यहाँ से धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। लेकिन ये गर्ल्स में भी होता है, लेकिन गर्ल्स में बहुत ही कम होते हैं, जिसके कारण वो बाहर नहीं आ पाते, लेकिन उनकी भी वॉइस चेंज होती है। गर्ल्स में क्या होता है? गर्ल्स में होता है लैरिंक्स और बॉयज में एडम एपल, ठीक है। लैरिंक्स और एडम एपल, लैरिंक्स और एडम एपल, सॉरी लैरिक्स और एडम एपल। इसमें एन जो है वो आपका साइलेंट होता है, जिसके कारण हम इसे लैरिक्स पढ़ते हैं। इसका मैं पूरा ये लिख रही हूँ, ठीक है, लैरिक्स और एडम एपल। अब देखिए ये जो है लैरिक्स और एडम एपल, ये बेसिकली ये दोनों है क्या, ठीक है, यानी एडम एपल और लैरिक्स। तो सबसे पहले तो ये आप इन दोनों में ये कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं एडम एपल लिखता हूँ। एडम एपल को याद करने का शॉर्ट ट्रिक, आदमी का एप्पल, एडम एपल और लैरिक्स। अब देखिए इट इज और सबसे पहले तो दोनों में ये होगा, इट इज ऑर्गन, ऑर्गन विच प्रोड्यूस साउंड। यहाँ पर आप मेल भी लगा सकते हो, इट इज अ मेल ऑर्गन और इट इज अ फीमेल ऑर्गन। फीमेल ऑर्गन विच प्रोड्यूस साउंड। ये बहुत सी सरल भाषा में लिखी है, तो आप उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या है ये? क्या है? यह एक मेल ऑर्गन है जो साउंड को प्रोड्यूस करता है। ये क्या? यह एक फीमेल ऑर्गन है जो कि क्या कर रहा है? साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। यानी मेल और फीमेल ऑर्गन है जो कि साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है। अब एडम एपल को अब क्या आप कर सकते हो? इट इज अ ग्रोइंग वॉइस बॉक्स। क्या कह सकते हो आप? इट इज अ ग्रोइंग वॉइस बॉक्स। आपने देखा होगा प्यूबर्टी के एज में सभी जो बॉयज हैं उनके आवाज चेंज होने लगता है, लगभग 16, 17, 18 के बीच में, ठीक है। यानी 15 से शुरू होके ये हो जाता है। और गर्ल्स में भी होता है, लेकिन उनका आवाज इतना जल्दी चेंज नहीं होता है, जिसके कारण वो उतना चेंज नहीं होता है, क्योंकि वो ये जो एडम एप्पल है वो निकलता हुआ उनका नहीं दिखाई देता है, ठीक है। अब इसमें क्या है? नॉर्थ सिंध, ये क्या है? सिंध है, सिंध, और ये नॉर्थ सिंध है, ठीक है। यहाँ पर डबल ही है, वो थोड़ा ये हो गया, फिर से ले लेते हैं, ठीक है। नॉर्थ सिंध और सिंध, वो क्या है? सिंध है जो कि दिखाई देता है, यानी ह्यूमन कहाँ नहीं दिखाई देता है? तो ह्यूमन बॉडी ये नहीं दिखाई, ये दिखाई देता है कहाँ पे? तो आउटसाइड ऑफ ह्यूमन बॉडी, आउटसाइड ह्यूमन बॉडी, कहाँ के? तो ह्यूमन बॉडी के। और ये कहाँ नहीं दिखाई देता, लेकिन ये मौजूद कहाँ होता है? इनसाइड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी,
ठीक है, मैं थोड़ा स्पीड में लिख रहा हूँ जिसके कारण आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप मैं बोल देता हूँ। एक कहाँ वॉइस में एटम एप्पल कहाँ मौजूद हो दिखाई देता है, आउटसाइड ऑफ ह्यूमन बॉडी, और ये कहाँ मौजूद होता है, इनसाइड ऑफ ह्यूमन बॉडी। दोनों इनसाइड नहीं है, लेकिन ये सीन्ड होता है और ये अनसीन्ड है, लेकिन ये होता है कहाँ पे, तो इनसाइड ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब देखिए वॉइस में क्या होता है ना, यहाँ पर फिर से हम कर देते हैं, गर्ल्स, यानी वॉइस में क्या होता है ना, वॉइस क्या होता है, टू डीप वॉइस। अब गर्ल्स में ऐसा नहीं होता, पिच्ड डीप, यानी मतलब हाई पिच्ड, सॉरी हाई पिच्ड वॉइस होने के कारण मतलब उनकी आवाज थोड़ी पतली हो जाती है, एकदम सुरीली हो जाती है। जैसा अभी मैंने बोला, लड़की की आवाज में मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही हो जाती है। इस तरीके से आवाज ये लड़कियों में निकलती है। मतलब हर में ऐसा नहीं होता, कुछ कुछ में ऐसा होता है कि वॉइस में डीप वॉइस, उसमें हाई पिच्ड वॉइस, हाई पिच्ड वॉइस होता है। यानी इसमें ये दोनों में आपने ये देख लिया कि साउंड में जैसे ये फिजिक्स है, तो इसमें हमने थोड़ा बायो भी देख लिया है। तो ये तो सेशन हो गया। हम फिर से एक बार रिकॉल कर रहे थे, वाइब्रेशन किसे कहते हैं, द टू और फ्रो बैक फोर्थ ऑफ मोशन एंड ऑब्जेक्ट, यानी कंपन उसे कहते हैं, यानी कि जो ऑब्जेक्ट आगे पीछे की गति से किसी भी ऑब्जेक्ट पर होता हो या किसी भी वस्तु पर होती हो, उसे हम क्या कहेंगे, वाइब्रेशन कहेंगे। और वेव्स किसे कहेंगे, तो वेव्स हम उसे कहेंगे जो कि एक, ये वेव्स उसे कहेंगे जो एक पीरियोडिक डिस्टरबेंस, जैसे समुद्र में लहर हो जाती है, कभी कभी बहुत ऊपर उठ जाती है, तो वो सब क्या है, वो एक पीरियोडिक डिस्टरबेंस है। उसके बाद है ट्रांसफर एनर्जी इनटू पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल, क्योंकि ये ट्रांसफर एनर्जी ट्रांसफर करती रहती है। किसकी एनर्जी, तो साउंड की एनर्जी, वन पार्टिकल से अनदर पार्टिकल। जैसे यहाँ से किसी ने बोला, अब ये जो साउंड है ये यहाँ तक जाना है, ठीक है, तो यहां से अगर किसी ने बोला तो ये पार्टिकल से होते होते वहां तक पहुंचा। अब इसकी स्पीड ज्यादा होती है जिसके कारण ये तुरंत सुनाई देता है, ठीक है। अब साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस, ये तो हमने देख लिया। अब देखिए ट्रांसफर एनर्जी वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल, ये भी देख लिया। अब साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन यानी एडम एप्पल और लैरिक्स, इट इज अ ऑर्गन, दोनों में क्या, इट इज अ मेल ऑर्गन दैट प्रोड्यूस साउंड, इट इज अ फीमेल ऑर्गन दैट प्रोड्यूस साउंड, ठीक है। फिर ये ग्रोइंग वॉइस बॉक्स में ये नहीं सीन हो पाता, ये सीन्ड है, ये ह्यूमन बॉडी के बाहर भी दिखाई देता है, लेकिन ये ह्यूमन बॉडी के बाहर नहीं होता है, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है। ये वॉइस में डीप वॉइस होता है और गर्ल्स में हाई पिच्ड वॉइस होता है। अब जैसे हमने ये देखा कि हम सब ने ये देखा, लेकिन हमारे पास अभी भी एक है कि हमने तो पहले देख तो लिया कि किस तरीके से हम बोल रहे हैं, लेकिन हियरिंग कैसे करेंगे। हियर करने के लिए भी कुछ तो चाहिए। हियर के लिए क्या चाहिए, ईयर, यानी हमारे कान। तो यही देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और देखेंगे, जैसे वैकम क्या होता है, ठीक है। तो ये सब और लाउडनेस, ये सब जो है वही सब हम देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों ये साइट में आपको बहुत छोटा सा लिखा हुआ दिख रहा होगा, क्योंकि इस साइट में जैसे पिछले साइट के मुताबिक हमारा एक टर्म छूट गया था जिसका नाम है विंड पाइप। तो आपने जब डाइजेस्टिव सिस्टम आप ड्रॉ करते थे क्लास 6-7 में, तो आप देखते थे कि जैसे आपने यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी काम चला लेना, ठीक है। इस तरीके का कुछ आप ड्राइंग करते थे, और यहाँ पर एक माउथ के पास से दो पाइप निकलती थी, एक तो आपका ऑसोफेगस होता था, दूसरा आप इधर कर यहाँ से इधर से ले आते थे, और एक इधर ही चला जाता था इस तरीके से, और ये इसी को कहते हैं विंड पाइप। देखिए विंड पाइप है क्या, तो देखिए ध्यान से आप देखिएगा, जैसे हम इसको फिर से बनाते हैं, ठीक है।
यानी जैसे हमने ये बनाया, ठीक है। अब यहां से 2 पाइप निकले, एक तो ऑसोफेगस निकल गया और ये ऑसोफेगस मान लो ये फुल पाइप, और ये हो गया आपका विंड पाइप। कैसे? और ये जो होता है ना विंड पाइप, ठीक हमारे वॉइस बॉक्स के ऊपर होता है। विंड पाइप क्या होता है? ठीक हमारे वॉइस बॉक्स के ऊपर, क्योंकि ये इसलिए यहाँ पर होता है ताकि वो पूरे बॉडी में, जो हमारे पूरे बॉडी में श्वसन क्रिया हो सके, हमारे हर बॉडी को एयर मिल सके, जिसके कारण ही ये विंड पाइप होता है। अब हमारा आता है लाउडनेस। तो लाउडनेस यानी जैसे मैं जोर से चिल्लाऊं, यानी मेरा जोर का चिल्लाना क्या हो गया? लाउडनेस हो गया। ठीक है, जोर का चिल्लाना क्या हो गया? लाउडनेस। तो इसमें क्या होता है? डिक्रीज द अमाउंट ऑफ एयर, इंक्रीज द साउंड दैट्स प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जैसे मैं अगर कुछ बोलता हूं, ठीक है, अगर कुछ बोलता हूं जोर से, तो वो क्या हो रहा है? हमारे मेरे आसपास जितने भी एयर है वो दूर चले जा रहे हैं, मुझसे चले जा रहे हैं, और मेरी जो लाउडनेस है वो सबको चीरते हुए माइक्रोफोन में प्रवेश कर रही है। जैसे आप यहाँ से देख सकते हो, ये क्या है? यह एक हैमर है। अब यहाँ से आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक होल है जिससे आपको आर पार दिखेगा। तो मैं अगर यहाँ से कुछ बोलता हूँ तो मेरे आवाज में चेंज आती है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर बोलूंगा loudness decrease the amount of air, increase the sound that's produced by an object। ठीक है, तो मेरे आवाज में कुछ तरीके अलग सी थी, आवाज ही अलग हो गया। लेकिन जब मैं इसको, जैसे यहाँ पर एयर का अमाउंट जैसे उसमें डिक्रीज हो रहा था, ये एक तरीके का पाइप भी आप ले सकते हो। मैं यहाँ पर बंद कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं कुछ बोलूंगा तो आपको नहीं सुनाई देगा। जैसे मैंने बोला लाउडनेस डिक्रीज द अमाउंट ऑफ एयर, ठीक है, लेकिन आपको कुछ सुनाई नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये मैं भी तोड़ देता इससे। ये क्या हो रहा है? क्योंकि एक जो हमारा अमाउंट का एयर है वो डिक्रीज हो जाता है, और जब हम बोलते हैं इसके वेसल्स के थ्रू, तो मैं जब बोलूंगा तो मेरी आवाज एयर को हटाते हुए आगे से निकल जाएगी और वहां तक जाके पहुंचेगी। लेकिन जब हम इसको बंद कर देंगे, यानी जो एयर इसमें है वो तो रहेगा ही, और जब हम बोलेंगे तो एयर को जाने का कोई जगह नहीं और साउंड को भी जाने का कोई जगह नहीं। इसका मतलब साउंड बाहर आ जाएगा, लेकिन एयर अपना जमात बना के बैठा हुआ है, जिसके कारण एयर वहीं का वहीं रहेगा, बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्ट से साउंड ये हो कर सकते हो। अब यहाँ पर आपका वेसल्स, ये सॉरी वैक्यूम, तो इससे भी वैक्यूम भी समझेंगे। When completely removed from vessels, when air completely removed from vessels, when air completely removed from vessels, क्या है? हमको कुछ समझ में नहीं आया। अरे हम है ना, देखो कोई भी वेसल्स, जैसे आप ध्यान पूर्वक समझो, आपने गांव देहात के लोग समझे होंगे, सुने होंगे, अरे भाई काम फोक ले हो, पाइपा से पानी नहीं गिरा है। तो जैसे मान लिया जाए यहाँ पर कोई टंकी है, अब इसमें थोड़ा देर तक पानी नहीं था, लेकिन बाद में आया और वहां पर एयर ने अपना जमात बना लिया, पाइप खुला। ठीक है, अब पाइप में कुछ जगह पर पानी आ रही है और कुछ नल पे नहीं आ रही, जैसे यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, इधर यहाँ पर नहीं आ रही है। तो क्या होता है? धीरे धीरे एयर निकलता है। ठीक है, इसी, और जब हम अब भाई बहुत सारे क्या कहते हो आप, बहुत सारे पाइप जब ये करते हो कि यहाँ पर जब ये हो जाता है तो नल से आप देखते हो कि खोल देते हैं, जिससे थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है, और अचानक एक बार आता है जोर से हचका निकलता है, जोर जोर से पानी को हटा के निकलता है। वो क्या निकलता है? तो एयर। और वही जब एयर कंप्लीटली रिमूव्ड हो जाता है पानी के टैंकर से, उसी को ये कहते हैं। लेकिन यहाँ हम वाटर नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं तो साउंड। तो इस तरीके का मानिए ये पाइप है, जैसे मैं कुछ कर रहा हूँ तो इसका मतलब यहाँ से साउंड जो है कंप्लीटली रिमूव्ड हो रहा है। लेकिन वही मैं अगर इसे दबा के करूँ तो
कुछ आवाज ही नहीं निकलता, कुछ आवाज ही नहीं निकल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब हम समझ गए कि वैक्यूम से एयर को कंप्लीटली रिमूव करना। आपने शंख फूका होगा, तो शंख में क्या होता है, शंख यानी जो पूजा में यूज किया जाता है, शंख शायद ऐसा ही होता है। मैं थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक करूं तो आप इसे इग्नोर कर देना, आप खुद से ये कर लेना, ठीक है। तो जैसे इसमें मैं फूकता हूँ, ये तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी उसी तरीके की आवाज निकलती है। जैसे मैं फिर से कोशिश करता हूँ, ठीक है। आवाज जिस तरीके से निकल रही है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी एयर कंप्लीटली से रिमूव्ड हो रहा है बच्चों की नहीं हो रहा है, एयर रिमूव्ड हो रहा है, जिसके कारण क्या होता है, यह जो वेसल यानी एक तरीके का ये जो पाइप है जिसके कारण ऐसा होता है, तो ये जो पाइप से एयर रिमूव्ड होता है और कंप्लीटली रिमूव्ड होता है और आवाज तेजी से निकलता है, इसका मतलब वो उसे ही हम वैक्यूम कहते हैं। जैसे मैं एक बार और कोशिश करता हूँ, शायद बच जाए। नहीं निकल रही, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब कंप्लीटली रिमूव एयर हो गया वेसल से, क्लियर है। तो यहाँ पर इस साइड में हमने देखा ये सब। अब हम अगले साइड में देखेंगे ईयर ड्रम के बारे में, ईयर ड्रम के बारे में देखेंगे। अब अपने ईयर के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आप एक बार फिर से रिकॉल कर लो कि इसमें हमने क्या पढ़ा, क्या क्या समझा। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, ये है हमारा लास्ट साइड जिसमें हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से फिनिश कर लेंगे, जबरदस्त तरीके से। तो पिछले साइड में क्या पढ़ा था हमने वो सब तो आप देख लिए। अब इस साइड, ये लास्ट साइड जो है, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे ईयर ड्रम के बारे में, ऑस्किलेटरी मोशन के बारे में, साउंड के बारे में और ह्यूमन ईयर के बारे में, यानी साउंड के टाइप के बारे में देखेंगे हम ना। तो देखा नहीं एकदम ध्यान से, ईयर ड्रम जो कि है आपका फिगर 13.16, ये ध्यान से देखो, ये है आपका फिगर, ये दोनों, ठीक है। तो ईयर ड्रम क्या है ये तो आपने देख लिया। अब ईयर को कैसा दिखता है ये तो आपने देख लिया। अब देखिए ईयर ड्रम है क्या, व्हाट इज ईयर ड्रम, यानी कान के पर्दे हैं क्या। तो देखिए, व्हेन साउंड एंटर, साउंड एंटर हो रहे हैं, कहाँ एंटर हो रहे हैं, एक मिनट, साउंड एंटर हो रहे हैं कहाँ, अरे हमारे कानों में, इसी कानों में एंटर हो रहे हैं क्या, ध्वनि, साउंड। तो जब साउंड एंटर हो रहे हैं कहाँ, हमारे कानों में, इट ट्रेवल, एंड छूट गया था, कोई बात नहीं, इट ट्रेवल डाउन कैनल, द एंड ऑफ which a thin membrane extracted high tightly। आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा ना, कुछ पल्ले नहीं पड़ा होगा, फिर से पढ़ो। When sound entered, it traveled down a canal at the end of which a thin membrane is structured tightly। मतलब समझ में नहीं आया, समझा दो ना। हाँ देखो, जब हमारे कानों में साउंड एंटर करती है और वो ट्रेवल करती है, जैसे ये मान लो हमारे कान है, ये आउटर है, अंदर जाती, जब ये कान में यहाँ पर एंटर किया, ये अंदर गया, अब ये पूरा अंदर जाएगा तो हमारे दिमाग में खलबली मचेगी, खराबी करेगी। जैसे हमारे लिए इंफ्रारेड लाइट होती है जो कि हमें कैंसर ये कर देती है। इंफ्रारेड जो लाइट होता है, जैसे सूर्य की किरण है, उसमें भी बहुत हार्मफुल रेज होती है, वही सब। तो इसी तरह से ये हमारे लिए खराब है। तो उसके लिए क्या होता है ना, कहना यहाँ से ट्रांसफर किया, अब यहाँ पर एक ड्रम मिल गया, जो एक थिन मेम्ब्रेन मिल गया जो इस साउंड को रोक लिया, इसको पकड़ लिया टाइटली और हमें सुनाई दे दिया।
और इसीलिए कहते हैं ना कि अगर कान के पर्दे यानी कान के चदरे फट जाएं तो हम बहरे हो जाते हैं। जैसे मान लो मेरा ये कान है, इस यहाँ से कुछ बहुत तेज ये कान में आवाज़ सुनी जिसके कारण ये कान का चदरा गया समझो। यानी अब मैं इस कान में मेरे को कुछ सुनाई नहीं देगा, और सुनाई देगा तो अगर कोई यहाँ पर जोर से आवाज़ करेगा तो मेरे को बहुत दर्द होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका ईयर ड्रम। अब देखिए ये का फिगर है, फिगर 13.16। इसका डायग्राम प्रैक्टिस आप कर लो क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो अब देखो डायग्राम, शायद गलत है, स्पेलिंग मिटा देता हूँ। अब है ऑक्सिलेटरी मोशन, इसको रिलेट करो आप ऑक्सिलेटरी मोशन को। ठीक है, आपने सुना होगा ऑक्सिलेशन, वही उसी से आया है ऑक्सिलेटरी मोशन। देखो वाइब्रेटिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको छोड़ दो। कोई भी ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट करती है ना, जैसे मैंने इस मॉस्किटो किलर के बारे में बताया था, ये जैसे मान लो ये वाइब्रेट कर रहा है, हम इसे मारते हैं, ये वाइब्रेट कर रहा है। अब ये जो वाइब्रेट कर रहा है, हिल रहा है ना, उसका जो ऑक्सीलेशन होगा उसको हम वही जो वाइब्रेटिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये तो मान लिया आपने। अब उसका जो ऑब्जेक्ट मेजर होगा उसको हम करेंगे हर्ट्ज में। ठीक है, और इसका HERTZ, हाँ ठीक है, हर्ट्ज में करेंगे। इसका जो मेजर यूनिट होता है वो होता है HZ। ठीक है, जिसमें इसको मेजर करते हैं, यानी नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन। और ये फॉर्मूला को लगा के हो जाता है आपका कि कैसे ऑक्सीलेशन निकलेगा, यानी जो ये अंदर वाला ये वाला वाइब्रेट कर रहा है वो किस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है वो आप जानते हो। ठीक है, जैसे ये अभी वाइब्रेट कर रहा है, इसके ऑक्सीलेशन को निकालने का ये है, मेजर करने का ये टर्म है। क्या अच्छा डिजाइन बनाया मैंने। अब यहाँ पर है साउंड, टाइप ऑफ साउंड। पहला है नॉइज, दूसरा है म्यूजिक। नॉइज का मतलब जैसे लोग उनकी बातें खत्म नहीं होती, ओ माय गॉड, समझ में नहीं आता है। और दूसरा है म्यूजिकल साउंड, क्या इधर देख रहे हो, नाच रहे हैं, पढ़ो। देखो नॉइज साउंड का मतलब यानी जो अनप्लीजेंट होता हो, बहुत खराब ध्वनि। और एंजॉइंग मतलब मस्ती करने वाला, नाच गाने वाला। लेकिन अभी हमें मस्ती नहीं करना, नाच गाना नहीं करना, पढ़ना है। तो म्यूजिक और नॉइस आपने समझ लिए। अब है हमारा ह्यूमन ईयर, ये आपका टॉपिक आउट है, लेकिन फिर भी अपनी जानकारी के लिए जान लो कि ह्यूमन ईयर कहते किसको है। देखो ह्यूमन ईयर आपको जानने से पहले आप ये सब पढ़ते हो तो आपको ये चीज याद रखना कि ईयर कहते किसको है। तो क्या है, इट इज अ ऑर्गन that should help in hearing of any sound। या क्या है, एक तरीके का ऑर्गन है जो हमें मदद करता है किस में, तो किसी भी साउंड को सुनने में। ठीक है, क्लियर। अब इसके 3 पार्ट होते हैं, पहला होता है आउटर, दूसरा होता है मिडल, तीसरा होता है इनर। आउटर यानी ये वाला, मिडिल यानी इसके बीच में, और इनर यानी सबसे अंदर। तो देखो इसको तुरंत निकाल लेते हैं क्योंकि आपको इसको पढ़ना नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये करते हैं। तो आउटर में एक होता है ईयर पिना, ऑडिटोरियल कैनल, और होता है ईयर ड्रमम। ईयर ड्रम अलग है और ईयर ड्रमम अलग है, यही इसी सब के पार्ट को हम ये कहते हैं। दूसरा है मिडिल में, इसमें 3 बोन्स होते हैं, बीच वाले में, बीच में मैकुलस, इंकस और स्टेपिस, यानी 3 बोन। आपको इससे ये जान के हैरानी होगी कि हमारे बॉडी में सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो कान की होती है, बहुत पित्तू सी होती है। अब है इनर में है स्टोरेंचियन ट्यूब, स्ट्रेचियन ट्यूब, यानी जिसमें साउंड जाता है। ये क्या है मैं नहीं जानता हूँ। देखो जब हमारा ईयर ड्रम होता है ना, ईयर ड्रम से जिसमें जो ट्रेवल साउंड करती है, और ट्रेवल तो करती है तो वो तो यही है ट्यूब, जैसे ये है ना, यही है। यहाँ पर इसमें ये आउटर वाला तो आपने देख लिया। अब यहाँ से थोड़े ही दूर पर 3 वो बोन्स हो जाते हैं, शायद
यहाँ पर हमें ये करते हैं तो बहुत थोड़ा दर्द देता है, शायद वो हड्डी, मैं तो उतना नहीं जानता, लेकिन यहाँ पर 3 हड्डियाँ होते हैं, ये आउटर, मिडल और सॉरी इनर, ठीक है, इधर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा सेशन, ये पूरी क्लास आपको अच्छी लगी होगी। टिल दैट स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच, बाय।